24/7 यूट्यूब चैनल पे। अब आप कहेंगे कि सर लेट क्यों हो रहे थे? अरे यार गला फंस रहा था, ठीक है। तो पहले तो लेट के लिए जो मैं 2-4 मिनट लेट हूं उसके लिए क्षमा मांगूंगा। उसके बाद जैसा कि आप जानते हैं कि आप सबका पेपर है और उस पेपर को मद्देनजर रखते हुए थोड़े कुछ ऐसे सेशन लेने हैं। आज का सेशन रेगुलर से थोड़ा हट करके है। आज का ऐसा सेशन लेना है, यहीं से कर लो, जो कि आपके लिए ज्यादा जरूरी बने, ठीक है। तो ठीक है, जो कि आपके लिए ज्यादा जरूरी बने। और ऐसे में जब पेपर नजदीक होता है तो हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा टॉपिक दोहराने चाहिए, और वो जाहिर सी बात है। अब जैसे टॉपिक भी कौन सा ऐसा जिससे कि नंबर आपको कंफर्म मिले, वो अब चाहे एग्जाम कोई भी हो, करेंट अफेयर बहुत कॉमन चीज है जो हर एग्जाम में आपसे पूछता ही पूछता है। तो एक बार पुनः आप सभी को सादर प्रणाम करते हुए आज के सेशन का शुरुआत करेंगे। इससे पहले कि मैं सेशन की शुरुआत करूं, आपको एक चीज के बारे में बहुत कंफर्म कर दूं कि देखो, ये जो टेलीग्राम ग्रुप है इसके ऊपर आपको इस करंट अफेयर की पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। तो प्लीज ज्वाइन करंट अफेयर्स बाय आशुतोष सर, जो मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन करिएगा और उसके ऊपर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। तो देखो, आज आप जैसे ग्रुप डी है, आपके और भी कोई एग्जाम आप मन में सोच लें, एमटीएस है, सीजीएल है, सीएचएसएल है, कोई भी एग्जाम, क्योंकि इसीलिए मैं पर्टिकुलर किसी एग्जाम का नाम नहीं लेना चाहता। मैं चाहता हूं कि आज आप टॉपिक देखें, उसके बाद डिसाइड करें कि क्या ये पूरे 2025 के लिए अब तक का इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। लेकिन उससे भी पहले हम लोग तिरंगे को सैल्यूट करेंगे और आज के सेशन को शुरुआत करेंगे, ठीक है ना। आज के सेशन की शुरुआत करेंगे। एक स्टूडेंट कह रहे हैं सर कल की नहीं मिली पीडीएफ। लल्ला, जो पीडीएफ डालते हैं सर जी ना, वो रतवा में हम पढ़ाए तो सोए रहे होंगे, और आज मैं अभी उनको इस क्लास के बाद फोन करके बोलूंगा भैया पीडीएफ दोनों क्लास की, कल रात वाली भी और आज वाली भी स्टूडेंट्स को मिल जानी चाहिए, ठीक है। और आपके लिए जो व्हाट्सएप चैनल ग्रुप है मेरा, उसकी भी लिंक लगी हुई है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए कमेंट बॉक्स में आपके द 10 मिनट्स व्हाट्सएप चैनल लिंक लगी है। तो आज के टॉपिक देखो आप, ऐसा क्लास मैं अक्सर एग्जाम से पहले लेता हूं। अभी जो हाल फिलहाल में नवंबर में आपके ब्लाइंड वुमेन महिला T20 विश्व कप हुआ, वो सब इसमें आपके इंक्लूड है, वो सब इसमें इंक्लूड है। तो आप टॉपिक देखो और आपको खुद महसूस होगा, हाँ सर ये वो टॉपिक हैं जो आपके एक एक नंबर हमें दिलवा सकते हैं। ईच एंड एवरी टॉपिक, हर 2 टॉपिक में एक नंबर तो छुपा ही छुपा है। अब जैसे ओलंपिक, पैरा ओलंपिक हो, या महोत्सव, या ऑस्कर, या नोबेल, या नेशनल फिल्म अवार्ड हो, या वुमेन्स वर्ल्ड कप हो, सब कुछ इसमें रहेगा, ठीक है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि एक स्टूडेंट बोल रहे हैं सर बहुत सारा है ये टेलीग्राम चैनल, कौन सा असली वाला है। अब अभी के लिए, अब ये वीडियो जो लोग रिकॉर्डेड देखेंगे, मुझे नहीं पता तब कितना रहेगा उसमें, अभी के लिए उसमें करीब 86,000 स्टूडेंट हैं। अब वो असली वाला टेलीग्राम है, करंट अफेयर्स बाय आशुतोष सर। जो लोग बाद में रिकॉर्डेड देखेंगे उसमें हो सकता है 2 महीना बाद कोई देखे तो 1,00,000 1,50,000 पार हो। अभी के लिए 86,000, ठीक है ना। तो पहला टॉपिक ऑस्कर, ठीक है ना। ऑस्कर पढ़ते हैं। 2025 में ऑस्कर अवार्ड्स का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? अब सब लोग अच्छे से इसको दोहराएंगे। सर ऑस्कर का 97वां संस्करण आयोजित किया गया। नेक्स्ट, निम्न में से किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए ऑस्कर अवार्ड दिया गया था 2025 का? सर अनोरा मूवी के लिए दिया गया था। अगले पॉइंट पे आएंगे। 10-10, 15-15 क्वेश्चन है हर टॉपिक से, हर 10-15 क्वेश्चन, जैसे उसका इंपॉर्टेंट टॉपिक खत्म, बात खत्म। निम्न में से किसने सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेता के लिए ऑस्कर अवार्ड 2025 जीता है? सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेता हैं एड्रियन ब्रॉडी 2025 के। सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेत्री का ऑस्कर अवार्ड किसने जीता है? सर एमा स्टोन नहीं, मिकी मैडिसन ने जीता। वो पिछली बार थी, इस बार मिकी मैडिसन है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए ऑस्कर अवार्ड, बेस्ट डायरेक्टर, सर बेस्ट डायरेक्टर हैं सीन बेकर। ऐसे याद रखो, जो बढ़िया सीन बना दे, बेकार सीन ना बनावे, वो है, मतलब बेकार मूवी जो ना बनावे वो है बेस्ट डायरेक्टर, याद रखने के लिए। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता रॉबर्ट डाउनी जूनियर पिछले साल थे, इस बार है किरण कल्किन, ठीक है ना। रॉबर्ट डाउनी जूनियर पिछले 2024 वाले हैं, 25 का ही पूछा है।
सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री, गला फंस रहा है यार, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री जो सल्डाना। सर्वश्रेष्ठ पिक्चर एनिमेटेड फिल्म, तो सर्वश्रेष्ठ पिक्चर तो अनोरा है, लेकिन एनिमेटेड में कौन है? तो एनिमेटेड में है फ्लो मूवी को सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड मूवी का अवार्ड दिया गया है। पोशाक डिजाइन का ऑस्कर अवार्ड, मतलब बेस्ट ड्रेस डिजाइन विग्ड, ठीक है। निम्न में से किसे बेस्ट इंटरनेशनल पिक्चर के लिए ऑस्कर अवार्ड 2025 दिया गया? बेस्ट इंटरनेशनल पिक्चर है आई एम स्टिल हियर। अनोरा बेस्ट मूवी है, बेस्ट एनिमेटेड मूवी फ्लो है, लेकिन बेस्ट इंटरनेशनल मूवी आई एम स्टिल हियर है। मतलब 3 पिक्चर का याद रखना होगा नाम, अनोरा, फ्लो और आई एम स्टिल हियर, ठीक है। नोबेल प्राइज मैंने बहुत ज्यादा नहीं कवर किया कि नहीं मार, अब तुम ऑस्कर में अगर क्वेश्चन बनाओ तो 20 क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन हमने वो 10 छांटे हैं जो आपके एग्जाम के लिए बेहद जरूरी बने, ठीक है। अब नोबेल प्राइज आपके दोहरवा देते हैं। नोबेल में भी जो मेन है बस वही हम लोग बात किया जाएगा कि फिजिक्स केमिस्ट्री सबका देख लिया जाए। 2025 का फिजियोलॉजी या मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार निम्न में से किसे नहीं दिया गया है? चूंकि 3 लोगों को दिया गया है सर, किसे नहीं दिया गया है? पियरे एंडरसन का, ठीक है ना। अब इसको याद करने का भी हम लोगों ने ट्रिक बनाया था। अब अगर याद हो आपको कि जैसे कि मेरी फ्रेंड सिमोना है, मेरी आपके फ्रेंड सिमोना है, ऐसे करके याद कर लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा क्योंकि हम इसको कई बार ट्रिक बता चुके हैं। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार सर सिमोन सकागुची को नहीं दिया गया है। जॉन मिस जॉन, ये तीनों हम लोगों ने क्या किया है? याद किया है। जॉन मिस जॉन। फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार, अब हो सकता है आपको एग्जाम हॉल में जाओ और ये याद आ जाए। अगले पे आएंगे, हाँ अगले पे आएंगे। 2025 का रसायन का नोबेल पुरस्कार निम्न में से किसे नहीं दिया गया है? 2025 का रसायन का नोबेल पुरस्कार, सर रसायन का नोबेल पुरस्कार इसमें नहीं दिया गया है। यागी भाई साहब को तो मिला मिशेल डोब्राट, रिसुऊ, इसको हम लोग क्या याद किए थे? किराया। रसायन का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? किराया को, किराया। अब जब ऑप्शन के रूप में सामने आएगा ना, देख लेना तुमको याद आ जाएगा। अगर तुम्हें रसायन का नोबेल पुरस्कार किराया याद है कि जरा देखें तो किसके नाम में किराया आ रहा है, ले जाओगे, ठीक है ना। जॉन मिस जॉन फिजिक्स का हो गया, ठीक है। मारिया कोरिना मचाडो किस देश से संबंधित हैं जिन्हें शांति पुरस्कार? जो हल्ला मचाएगा उसको तो शांति नहीं मिलेगा, तो मारिया ने मचा दिया, क्या? शांति मचाया है, तो इनको मिला। ये वेनेजुएला की है, ठीक है ना, मारिया कोरिना मचाडो। अगले पॉइंट पे आएंगे। साहित्य का नोबेल पुरस्कार, इनको हम लोग ऐसे याद किए थे कि ये भूतहा कहानी सुनाती हैं, मतलब भूतहे टाइप की कहानियों को ये बताती हैं। इनकी जो उपन्यास है लाज्लो क्रास्जोनोहाई होरकाई, ये भूतहा टाइप की कहानियां लिखती हैं। इस तरह हम लोग इनको ट्रिक के थ्रू याद किए थे। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे नहीं दिया गया है बताओ? तो देखो यागी, किराया वाला यागी आ गया, हमको लग रहा है इसी को नहीं दिया गया है क्योंकि ये किराया वाला यागी है और किराया वाला केमिस्ट्री को मिला है, ये देखो, ठीक है ना। ठीक है, तो ये आपके जोएल मोकीर, फिलिप अगियन और पीटर हाविट, इसका भी मैंने कुछ कोड बनाया था। अब जिसको याद आ रहा हो जरा लिखो तो, क्योंकि जब मैं पढ़ाया था तो बनाया जरूर था। नोबेल पुरस्कार के विजेताओं को कितने इनामी राशि दी जाती है? जनरली सर 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर दी जाती है। अगर वो 2-3 लोग जीतते हैं तो आपस में बांट दी जाती है। फिल्म फेयर अवार्ड देखते हैं। अब फिल्म फेयर अवार्ड के आपके अब देखो ज्यादा जरूरी नहीं लगा तो मैंने इसमें 7 क्वेश्चन नोबेल के लिए, वो जो प्रमुख 7 होते हैं उनको ले लिया। फिल्म फेयर अवार्ड, आज का सेशन ना बड़ा क्रिस्पी सेशन है, ये बात याद रखना आपके एग्जाम के लिए। अब कितने लोग इसको सीरियस लेंगे कितने नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन आज का सेशन मेरे करंट अफेयर की लाइफ का बड़ा क्रिस्पी सेशन है। मैंने बहुत सोच समझ के रात भर में इनको तैयार करवाया है क्वेश्चन। निम्न में से किसे अभिषेक बच्चन के साथ संयुक्त रूप से 70वें फिल्म फेयर अवार्ड में
अच्छा, नेशनल फिल्म अवार्ड एसएससी ज्यादा पूछता है, फिल्म फेयर अवार्ड रेलवे के एग्जाम में ज्यादा आता है। 70वें फिल्म फेयर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता आपके कार्तिक आर्यन अभिषेक बच्चन के साथ। और ये लोग भूलेंगे, ठीक है ना, ये लोग भूलेंगे, देख लेना। और बेस्ट एक्ट्रेस कौन है फिल्म फेयर अवार्ड में? और ये बात ध्यान रखे कि ये फिल्म फेयर अवार्ड है, नेशनल फिल्म अवार्ड नहीं है। तो सर ये होगा आपके आलिया भट्ट जी। अगले पे आएंगे, फिल्म फेयर अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड, सर्वश्रेष्ठ फिल्म है लापता लेडीज। फिल्म फेयर अवार्ड 2025 में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड, सर बेस्ट डायरेक्टर हैं किरण राव जी, लापता लेडीज मूवी के लिए ही। 70वें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया है? सर लापता लेडीज के लिए ही रवि किशन जी को। लापता लेडीज ने इस बार बहुत सारे अवार्ड जीते हैं फिल्म फेयर में। फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार सर सी ऑप्शन छाया कदम को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए क्रिटिक्स पुरस्कार सर वो दिया गया है राजकुमार राव को, क्रिटिक्स पुरस्कार। 70वें फिल्म फेयर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का क्रिटिक्स अवार्ड, सर क्रिटिक्स अवार्ड दिया गया है प्रतिभा रंता को। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का क्रिटिक्स अवार्ड, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का क्रिटिक्स अवार्ड दिया गया सुजीत सरकार जी को। बेस्ट डेब्यू अभिनेत्री, मतलब वो अभिनेत्री जो सबसे अच्छा डेब्यू की है, सर वो अवार्ड गया है नितांशी गोयल को। बेस्ट डेब्यू अभिनेता का अवार्ड वो गया है सर लक्ष्य को। महत्वपूर्ण नियुक्तियां, इनकी संख्या ज्यादा हो सकती है क्योंकि नियुक्तियां तो पिछले 8-10 महीनों में बहुत सारी हुई ना, लेकिन उनमें से मैंने बहुत सारों को छांटा कि यार ये नियुक्तियां पढ़ना ज्यादा जरूरी है। आओ चलो, नीतीश कुमार अभी कुछ दिन पहले तो बिहार में चुनाव हुआ था सर। हाँ तो सर ये 10वीं बार बने हैं, ठीक है ना, ये क्या बने हैं? 10वीं बार मुख्यमंत्री के तौर पे इन्होंने शपथ ली है, बी ऑप्शन। अगले पे आएंगे 53वें मुख्य न्यायाधीश, ठीक है ना, 53वें मुख्य न्यायाधीश बताना कौन बने हैं? हटो यार, मुख्य न्यायाधीश, अरे यार ये क्यों बार बार आ जा रहा है? हाँ, सूर्यकांत जी। अगले पे आएंगे, भारत के अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बताइएगा, भारत के अटॉर्नी जनरल के रूप में सोच समझ के बताना। अटॉर्नी जनरल के रूप में, अटॉर्नी जनरल के रूप में आर वेंकट रमणी जी। उत्तर प्रदेश होमगार्ड पेपर हो, ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, एमटीएस हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सबके लिए आज का सेशन इंपॉर्टेंट है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इस समय कौन है? सर हैं आपके अनिल चौहान जी। 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष रंजना प्रकाश देसाई जी। संयुक्त राष्ट्र पर्यटन विभाग की पहली महिला महासचिव शेखा नासिर अल नोवैस जी। 1975 से लेकर 2025 50 साल में पहली बार कोई महिला बनी है, तो इंपॉर्टेंट नियुक्ति ये बन जाती है। अगले पे आएंगे, बीसीसीआई के 37वें अध्यक्ष मिथुन मनहास जी। ये रिवीजन क्लास है। सीआईएसएफ के नए डीजी, अब होने दो ग्रुप डी जीडी का पेपर, फिर देखो ये पूछता है कि नहीं। प्रवीण रंजन जी। ओआईसीए का पहला भारतीय अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? पहली बार कोई भारतीय नियुक्त हुआ है शैलेश चंद्र जी के रूप में। आईटीबीपी का महानिदेशक, आईटीबीपी के बने हैं प्रवीण कुमार जी, ठीक है ना। अब देखो इसमें प्रवीण रंजन और प्रवीण कुमार में कितना लोग कंफ्यूज रहेंगे, क्योंकि बहुत नजदीक का है और बने दोनों लोग हैं अलग अलग सशस्त्र बल के। एनसीसी का महानिदेशक, एनसीसी के बने वीरेंद्र वत्स जी। रुपीन फॉर्टूनाट जफी सांबो को हाल ही में किस देश का प्रधानमंत्री? सर मेडागास्कर का बनाइए, लीजिए। दुनिया के सबसे वृद्ध राष्ट्रपति के रूप में पॉल बिया को मैंने पढ़ाया है 2-3 बार। पॉल बिया कहां के बने हैं? सर कैमरून के, सबसे वृद्ध राष्ट्रपति हैं इस समय। कैथरीन कोनोली को किस देश का? ऐसा जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री दूसरा है, ये रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी में ज्यादा आता है, एसएससी नहीं। अगर आपका एसएससी मान लो आप दे रहे हो कल, तो आप थोड़ा सा कम ध्यान दे सकते हो। अगर आप रेलवे का एग्जाम कल देने जा रहे हो, एक एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूं, तो आप फिर इसको ध्यान देंगे, ठीक है ना। आयरलैंड आईपी, अब ये क्वेश्चन कोई भी पूछ दे, चाहे एसएससी हो चाहे रेलवे। अंतरराष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति के नए अध्यक्ष हैं एंड्रयू पार्सन्स। हाल ही में इसरो के 11वें प्रमुख वी नारायण, इसरो के
सीपी राधाकृष्णन भारत के, हालांकि अब कुछ महीने हो गए लेकिन मैं करवा भी तो कवर रहा हूं पिछले 10-12 महीनों का। तो सीपी राधाकृष्णन जी 15वें। रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड, सर रेलवे बोर्ड है सतीश कुमार जी के पास। हाल ही में भारत का 29वां लेखा महानियंत्रक परीक्षक किसे नियुक्त किया गया है? 29वां लेखा महानियंत्रक परीक्षक टीसीए कल्याणी को। ये जो अपॉइंटमेंट वाला है, एग्जाम में जाने से पहले एक बार और ऑथेंटिक हो लेना ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके। रीजन है, हो सकता है आज मैं ये पढ़ा रहा हूं और ये 5 दिन बाद चेंज हो जाए, कुछ ऐसे हो सकते हैं। तो फिर क्या होता है कि तुम कहोगे अरे सर ये वाला तो गलत हो गया। इसलिए अपॉइंटमेंट वाला थोड़ा सा एक बार एग्जाम से 2 दिन पहले जरूर अपडेट हुआ करो, ठीक है। अब मुझे नहीं पता ये वीडियो आप कब देखेंगे, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं। अब जैसे पराग जैन रॉ से अब हट गए हैं, लेकिन अब वो क्वेश्चन है तो मुझे आंसर देना पड़ रहा है उसका। डीआरडीओ का अध्यक्ष, डीआरडीओ के अध्यक्ष समीर वी कामत महत्वपूर्ण पुरस्कार पे आते हैं। अब ये ठीक है कि 2025 का ही पुरस्कार है। थाईलैंड, देखो 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं और मैं बीच बीच में आपको याद दिला देता हूं कि भैया देखो इस पूरे क्लास की पीडीएफ आपको मिलेगी करंट अफेयर्स भाई आशुतोष सर पे। कल रात के क्लास की भी पीडीएफ और अभी भी, ये आपको 11 बजे तक मिल जाएगी, ठीक है, 11 बजे तक। तो वो थोड़ा सा याद रखिएगा। थाईलैंड में आयोजित 74वीं मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? सर फातिमा बास ने जीता है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ राज्य 2024 किसने जीता है? महाराष्ट्र ने। अब देखो कुछ बच्चे 2025, कुछ का 2026 में एग्जाम रहेगा, वो कहेंगे अरे सर 2024 का पूछ रहा है, जबकि पूछा दिया गया, ये अवार्ड दिया गया 2 महीना पहले, अरे 2 महीना कुछ दिन पहले। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार सर अरविंद यशवंत पाटिल जी को दिया गया है। उपन्यास फ्लेस के लिए बुकर पुरस्कार, बुकर पुरस्कार किसको दिया गया है? सर डेविड सेजले को दिया गया है। इंदिरा गांधी पुरस्कार मिशेल बैसलेट को दिया गया, ये मैंने एक दिन करवाया था इसलिए तुम लोग को शायद जल्दी इसको कर ले जाओ। राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार किसे नहीं दिया गया है? तो सर एक व्यक्ति वैद्य नरेंद्र दास जी को नहीं दिया गया, बाकी के तीनों ऑप्शंस को दिया गया है। हाल ही में किसे भारत के सर्वोच्च वैज्ञानिक सम्मान, ये पूछ सकता है सर जयंत विष्णु नालिलकर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेगा, ये पूछ सकता है लल्ला। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। गवर्नर्स अवार्ड 2025 में मानद ऑस्कर से किसे सम्मानित किया गया है? सर टॉम क्रूज को, कुछ दिन पहले की न्यूज है, लेटेस्ट है सर ये। राष्ट्रीय जल पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ राज्य, ये तो हो गया है महाराष्ट्र। हाल ही में किसे प्रतिष्ठित प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड? सर ये सेरेना विलियम्स को दिया गया, ये कुछ दिन पहले का है, ये मैंने पढ़ाया है इसलिए 10 मिनट शो में कवर किया, इसलिए आपको याद होगा, ठीक है ना, इसलिए आपको याद होगा। शेख राशिदा बिन अब्दुल्ला अल खलीफा को प्रतिष्ठित इंटरपोल पदक से सम्मानित किया गया, वे किस देश से संबंधित हैं? सर वो डी ऑप्शन, बहरीन से। किस खिलाड़ी को वर्ष 2025 के लिए गोल्डन बूट से सम्मानित किया गया है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो, नेमार, लियोनेल मेसी, किलियन एम्बाप्पे? सर लियोनेल मेसी को। हाल ही में मनोहर पारीकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 निम्न में से किसे प्रदान किया गया है? तो सर ये दिया गया है डॉक्टर साई गौतम गोपाल कृष्णन को, ठीक है। अगले पे आएंगे। हिंदी के लिए बाल साहित्य पुरस्कार, सर ये सुशील शुक्ला जी को दिया गया है। किस भारतीय को विज्ञान और शांति क्षेत्र में ब्रिक्स अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? सर ए ऑप्शन, शब्बीर हसन को। हाल ही में किसे क्रिकेट में सेवाओं के लिए नाइटहुड से सम्मानित किया गया है? क्रिकेट में सेवाओं के लिए नाइटहुड से सर जेम्स एंडरसन, तेज गेंदबाज है इंग्लैंड के। वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन द्वारा किसे टॉप एग्री फूड पायनियर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? संजीव कपूर को। दोहरा लो, आज का रेगुलर सेशन नहीं पढ़ा रहा हूं, वो मैं कल कवर कर दूंगा आज के क्वेश्चंस, लेकिन ये जो टॉपिक वाइज चल रहा है इसको अच्छे से दोहरा लो। डोनाल्ड ट्रंप को किस देश ने अपना ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मुगुनवा अवार्ड से सम्मानित किया है? सर दक्षिण कोरिया ने, उत्तर कोरिया को तो कोई मतलब नहीं होगा। आंद्रेज पोकाजोबूट को सखारो पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, किसके साथ? सर माजिया अमाग्लोबेली को। जो रेगुलर स्टूडेंट होंगे ना, मैं कसम से कह रहा हूं, उनको बड़ा आसानी से क्वेश्चन वो कनेक्ट कर पा रहे होंगे। जो नए होंगे आप एक बार पढ़ो, इस ग्रुप पे जाके पीडीएफ ले लेना, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। फिर दोबारा पढ़ना, उसको पीडीएफ ले लेने से काम नहीं हो जाएगा, पीडीएफ को बार बार पढ़ने से। ये टेलीग्राम ग्रुप है, इस पे जाके ले लेना। सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? सर सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार अलेक्जेंडर स्मिथ को।
अब 2023 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार अभी कुछ दिन पहले दिया गया है, तो फिर तो वो पूछेगा आपसे, हैं? कुछ लड़के क्या कहेंगे, अरे बाप रे बाप, इतना पुराना करंट अफेयर, अब ये अवार्ड ही पीछे का दिया जाता है, उसमें तुम क्या कर लोगे। या हम विभिन्न राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताएं, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, नेशनल गेम्स, ऑस्ट्रेलियन ओपन, ये सब देखते हैं, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलियन ओपन इससे अलग कर लेंगे अगर देखेंगे तो, क्योंकि वो राष्ट्रीय तो है नहीं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहां किया गया था? सर इस बार का आयोजन हुआ था बिहार और दिल्ली में, एक दो प्रतियोगिताएं दिल्ली में, बाकी सब बिहार में हुई थी। कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था खेलो इंडिया यूथ गेम्स? 7वां। आप पेपर दे के आना, देख लेना, ये सब रहेगा आपके पेपर में, कोई ना कोई क्वेश्चन फंसेगा आज पर्टिकुलर क्लास से। किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पदक तालिका में पहला स्थान हासिल किया है? सर पहला स्थान हासिल किया है महाराष्ट्र ने। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के शुभंकर का क्या नाम है? सर गज सिंह, गज सिंह। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक किसने जीता है? सर सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक जीता है महाराष्ट्र ने, फर्स्ट पोजीशन आया इसका। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का खिताब किसने जीता है? सर महाराष्ट्र ने जीता है। हाल ही में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स में बिहार को कौन सा स्थान मिला था? चूंकि बिहार में आयोजन हुआ था, बिहार और दिल्ली, इसलिए ये क्वेश्चन बना, नहीं तो वो फर्स्ट वाला ही पूछता है। चूंकि बिहार में आयोजन हुआ था, दैट्स वाई कि ये क्वेश्चन बना, अदरवाइज ना बनता ये क्वेश्चन। बिहार के साथ खेलो इंडिया यूथ गेम्स के अन्य मेजबानी दिल्ली को कौन सा स्थान मिला? दिल्ली को 5वां, समझ रहे हो, 15वां स्थान है बिहार का, 5वां स्थान है दिल्ली का। राष्ट्रीय खेल जो 2025 में नेशनल गेम राष्ट्रीय खेल हुए, उसका कौन सा संस्करण था? खेलो इंडिया का तो 7वां था, नेशनल गेम्स का सर 38वां। 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में किया गया? सर इस बार राष्ट्रीय खेल हुए थे उत्तराखंड में, ठीक है। 38वें राष्ट्रीय खेलों की थीम क्या है? देखो अगर आपको नहीं याद होगे तो आप दोहरा रहे होगे, तो घबराओ मत कि यार हमसे तो नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, नहीं हो रहा है, दोबारा इसको पढ़ना ना, 3 बार पढ़ना ना, मैं खुद इसको चौथी 5वीं बार इधर उधर करके पढ़ा रहा हूं, संकल्प से शिखर तक। 38वें राष्ट्रीय खेलों की मसाल का क्या नाम है? सर मसाल का नाम है तेजस्विनी, ठीक है। 38वें राष्ट्रीय खेलों के शुभंकर का क्या नाम है? सर शुभंकर है मौली, जबकि यूथ गेम्स का क्या था? ओ गज सिंह। उत्तराखंड ने कौन सी बार राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी की? सर ये पहली बार था उत्तराखंड का। 38वें राष्ट्रीय खेलों में पहला स्थान, सर राष्ट्रीय खेलों में पहला स्थान सर्विसेज ने, जबकि यूथ गेम्स में महाराष्ट्र ने। 38वें राष्ट्रीय खेलों के मेजबान उत्तराखंड को कौन सा स्थान मिला? यूथ गेम्स के मेजबान दिल्ली को 5वां और बिहार को 15वां मिला था, लेकिन राष्ट्रीय खेलों के मेजबान उत्तराखंड को 7वां स्थान मिला। यूथ गेम्स का इस बार 7वां बल्कि संस्करण था। अब वो याद रह जाए तो आप कनेक्ट कर पाओगे। 38वें राष्ट्रीय खेलों में ज्यादा पदक, निम्न में से 38वें राष्ट्रीय खेलों में ज्यादा पदक, सर बी ऑप्शन, सर्विसेज ने जीते। 38वें राष्ट्रीय खेलों की राजा भालिंद्र सिंह ट्रॉफी महाराष्ट्र, सर्विसेज ने, वो यूथ वाला महाराष्ट्र है, ठीक है ना। अगले पे आएंगे लल्ला, T20, IPL, WPL, एशिया कप, अंडर 19, रणजी ट्रॉफी, विजय हजारे, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। ईमानदारी से बताओ क्या इससे एक नंबर आपके पेपर में आने का चांस नहीं है? मुझे तब दुख होता है जैसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, सर नहीं आया पेपर में। लल्ला हम तो प्रयत्न कर सकते हैं ना कि यार ये सब दोहरवा दो इनको, आना ना आना 4 से 6 क्वेश्चन करंट अफेयर के होते हैं, किस टॉपिक से कहां से पूछेगा ये तो हमको खुद भी नहीं पता, लेकिन एक आदमी गेस करता है कि यार ये सब पूछ सकता है। अभी महिलाओं का ब्लाइंड वुमेन T20 वर्ल्ड कप हुआ, उसको भारत ने जीता है, ठीक है ना। अभी ये कुछ समय पहले की बात है, दिन की, तो ये पहली बार हुआ है, आपको याद रखना पड़ेगा। चलो अब इसको एक बार दोहरा लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट है भैया, आज की क्लास जो मिस हो रही है मैं इसको कल कवर कर दूंगा, रिवाइज करवा दूंगा, पढ़ा दूंगा, ठीक है ना सर। आओ बेटा अब इसको एक बार देख लिया जाए सब लोग ध्यान से। खास करके अगर आप रेलवे का एग्जाम दे रहे हैं तो विजय हजारे, रणजी, सैयद मुश्ताक अली ऐसा ज्यादा पूछता है। अगर आप SSC, GD, MTS का एग्जाम दे रहे हैं तो फिर इधर वाले टॉपिक आपसे ज्यादा पूछता है, ठीक है, जरूर ध्यान दीजिएगा। चलिए, अब एक स्टूडेंट लिख रहे हैं सर 5 क्वेश्चन SSC CHSL में आपके आए थे। यार तब भी मेरा कोई योगदान नहीं है, नहीं आएगा तो भी मेरा योगदान नहीं, पढ़ते तो तुम लोग हो, मैं तो सिर्फ रिवाइज पढ़ाना, यही सब। WPL किसने जीता इस बार का?
सर WPL जीता इस बार मुंबई इंडियंस ने। महिला प्रीमियर लीग का आयोजन कितने शहरों में किया गया? WPL, अब याद करो सर, 4 शहरों में किया गया था। ठीक है, महिला प्रीमियर लीग का कौन सा संस्करण इस बार खेला गया? महिला प्रीमियर लीग का कौन सा संस्करण? वही रख दो भाई। तीसरा, 2 बार मुंबई इंडियन, 1 बार RCB। ऑरेंज कैप किस खिलाड़ी को मिला? ऑरेंज कैप नेट साइबर ब्रंट को। लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा जो वनडे इंटरनेशनल भारत ने जीता है वुमेन्स में 50 ओवर का, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा। पर्पल कैप किसे मिला? अमेलिया केर को मिला। रणजी ट्रॉफी किसने जीता? रणजी ट्रॉफी जीता सर विदर्भ ने। विजय हजारे टूर्नामेंट किसने जीता 2025? सर कर्नाटक ने। रट लेना, मैं कह रहा हूं लल्ला, विश्वास करना, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किस टीम ने जीता है? मैंने छांट छांट के क्वेश्चन लाया हूं। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी मुंबई ने। 2024 में T20 वर्ल्ड कप का कौन सा संस्करण खेला गया? सर 2024 में T20 वर्ल्ड कप का 9वां संस्करण खेला गया। T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन वेस्ट इंडीज और अन्य किस देश में किया गया? तो सर T20 वर्ल्ड कप इस बार हुआ था अमेरिका में और वेस्ट इंडीज में। T20 वर्ल्ड कप 2024 का फाइनल मैच भारत और किस टीम के बीच? दक्षिण अफ्रीका के बीच। T20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर सर युवराज सिंह थे, यूसेन बोल्ट थे, शाहिद अफरीदी थे, वीरेंद्र सहवाग नहीं थे T20 के। T20 वर्ल्ड कप प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जसप्रीत बुमराह थे। T20 फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच, फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच विराट कोहली थे। इंडिया ने कौन सी बार T20 का खिताब जीता है? सर इंडिया ने दूसरी बार, एक बार 2007 में महेंद्र सिंह धोनी के कप्तानी में। ICC T20 महिला कप का खिताब किसने जीता? सर ICC T20 न्यूजीलैंड ने जीता, जबकि मेन में पुरुष है, वुमेन में मेन में भारत है और वुमेन में न्यूजीलैंड है। IPL का खिताब किस टीम ने जीता? सर इस बार रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जीता। ये पुरुष वाला IPL है, मेंस IPL, नहीं कंफ्यूज हो जाए लोग। IPL मेंस, क्योंकि महिलाओं का भी तो होता है, संस्करण आयोजन किया गया। सर मेंस IPL 18 नंबर विराट कोहली के जर्सी का नंबर है और विराट कोहली RCB से खेलते हैं, वही जीती है। ऑरेंज कैप किस खिलाड़ी को दिया गया? साई सुदर्शन को। पर्पल कैप किसको दिया गया? प्रसिद्ध कृष्णा को, अधिक विकेट लेने के लिए। ऑरेंज कैप रन के लिए दिया था और ये ऐसे जुकाम जुकाम सा लग रहा है। प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब किस खिलाड़ी को दिया गया था IPL के फाइनल में? सर कृणाल पांड्या को। IPL 2025 में फेयर प्ले अवार्ड किस टीम ने जीता? फेयर प्ले अवार्ड चेन्नई सुपर किंग ने। मोस्ट वैल्यूएबल खिलाड़ी IPL के कौन रहे? सूर्य कुमार यादव जी। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड, इमर्जिंग प्लेयर रहे साई सुदर्शन। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट IPL में किसे चुना गया? सर सूर्य कुमार यादव। कसम से कई लोग भूले पड़े होंगे, IPL भले आप क्रिकेट में इंटरेस्ट लेते हो, हर डेटा याद थोड़ी है तुमको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर उस दिन एग्जाम हॉल में पछतावा होता है। अब ओलंपिक सर 4 साल में एक बार होता है ना, और अभी तो पिछले साल बीता है, तो इस बार आएगा ओलंपिक, पैरा ओलंपिक। और खास करके SSC और रेलवे की आदत है, UPSC एक बार छोड़ दे, PSC एक बार छोड़ दे, SSC रेलवे इनको पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है ना। चलो तो एक बार यार सेशन सब लोग लाइक कर देते थोड़ा सा, तो शुरुआत करते हैं, ठीक है। 2024 में पेरिस ओलंपिक का कौन सा संस्करण खेला गया? पेरिस ओलंपिक का 33वां संस्करण खेला गया। 33वें ओलंपिक का आयोजन किस शहर में किया गया? पेरिस में किया गया। पेरिस ओलंपिक का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? सर इमैनुअल मैक्रोन, फ्रांस के राष्ट्रपति के द्वारा किया गया। हाल ही में पेरिस में कौन सी बार ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया? पेरिस में, तो पेरिस में तीसरी बार किया गया, ठीक है ना, तीसरी बार। पेरिस ओलंपिक का समापन समारोह किस स्टेडियम में किया गया? समापन समारोह, तो सर समापन समारोह हुआ था स्टेड डी फ्रांस में, स्टेड डी फ्रांस में। पेरिस ओलंपिक का शुभंकर क्या था? फ्रीजियन टोपी। अब देखो रिवीजन हो रहा है ना, तो मेरे भी दिमाग में आ रहा है, हम बहुत दिन से ही टोपी को भूले हुए थे। आदर्श वाक्य क्या था?
सर आदर्श वाक्य था हर किसी के लिए खेल, गेम्स फॉर एवरीवन। पेरिस ओलंपिक में किस देश ने सबसे अधिक पदक जीते? अमेरिका ने। पैरा ओलंपिक में चीन जीता है। पहला स्थान किस देश को प्राप्त हुआ? फ्रांस को, ठीक है ना, पहला स्थान। ठीक है ना, अगले पाएंगे। इस क्वेश्चन को मैं नल एंड वाइड करता हूं, हाँ, क्योंकि थोड़ा सा भी गलती हो तो भाई वो आपके लिए नंबर का प्रश्न है ना। प्लीज इस क्वेश्चन का आंसर आज के कमेंट बॉक्स में करिएगा, क्योंकि इन दो के बीच में कंफ्यूजन रह गया। वैसे अमेरिका है। 33वें ओलंपिक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 33वें ओलंपिक में भारत को, एक सेकेंड लल्ला, कौन सा स्थान? आप आंसर करिएगा। हाँ, क्या बोल रहे हो भाई? अच्छा, हाँ वो देख लो। पेरिस, ये क्या है भाई? हाँ, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय टीम के मसाल वाहक, ये पूछ सकता है अभिनव बिंद्रा। ये इसलिए भी पूछ सकता है कि देखो अभिनव बिंद्रा जी को अवार्ड भी दिया गया, वो ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड इमैनुअल मैक्रोन के साथ, तो ये क्वेश्चन बनेगा। अभिनव बिंद्रा इस बार इंपॉर्टेंट बनेंगे। भारत ने कितने पदक जीते थे? सर भारत ने 6 पदक जीते थे। दो, अब देखो पैरा ओलंपिक आ गया, अब ओलंपिक पे मत रह जाना। पैरा ओलंपिक के कौन से संस्करण का आयोजन किया गया था? पैरा ओलंपिक के, सर पैरा ओलंपिक का संस्करण था 17वां, ठीक है ना, 17वां। अगले पे आएंगे। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भाग्यश्री जाधव के साथ किसे भारतीय ध्वजवाहक चुना गया था? ये इंपॉर्टेंट है भाई। तो सर भाग्यश्री जाधव के साथ सुमित अंतिल जी थे ओपनिंग सेरेमनी में, ठीक है ना, उद्घाटन समारोह में। समापन में कौन कौन था? हरविंदर सिंह और प्रीति पाल जी। हरविंदर सिंह और प्रीति पाल जी, तो ये याद रखना, ऐसे याद रखो यार इस क्वेश्चन को। BS, देखो भाग्यश्री का B और S, ओपनिंग समारोह में BS, बस BS बस, और एंडिंग में HP, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, HP। अब ये हो गया बस HP। मुझे नहीं पता कि ये कितना सटीक ट्रिक है, लेकिन शायद अगर यही आ गया तो तुमको ये बात आ गया कि बस हिंदुस्तान पेट्रोलियम, अब पैरा ओलंपिक का तो कर ले जाओगे। अदरवाइज ये नाम याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा मुझे नहीं पता, ठीक है ना। हरविंदर, प्रीतिपाल और आपके भाग्यश्री और सुमित अंतिल। अगले पॉइंट पे आएंगे, अगले पॉइंट पे आ रहा है। पेरिस पैरा ओलंपिक में भारतीय टीम के सेफ डी मिशन तो सर सत्यप्रकाश सांगवान जी थे। निम्न में से किस देश ने पेरिस पैरा ओलंपिक में पहला स्थान प्राप्त किया? पैरा ओलंपिक में पहला स्थान चीन, ओलंपिक में अमेरिका। हाल ही में आयोजित पेरिस पैरा ओलंपिक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? सर पेरिस पैरा ओलंपिक में भारत को 18वां स्थान प्राप्त हुआ। इसमें भारत ने पदक भी बहुत सारे जीते थे। पदक का कमेंट बॉक्स में बताना कि भारत ने पेरिस पैरा ओलंपिक में कितने पदक जीते थे। प्रसिद्ध महिलाएं एवं पुरुष जो 2025 में पूरे चर्चा में रहे। गीता सामोता माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली किस बल की पहली महिला अधिकारी बन गई हैं? सर ये बनी है CISF की। अब इस तरीके के क्वेश्चन मैं आपको बताऊं, CISF का वो GD में ज्यादा रहते हैं। सीमा सुरक्षा बल की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? सुमन कुमारी जी। निम्न में से कौन लोकसभा में जीतने वाली सबसे कम आयु की आदिवासी महिला बनी है? प्रियंका जारकिहोली जी। भारतीय नौसेना की पहली महिला फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर किसे नियुक्त किया गया है? पहली महिला फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर, सर C ऑप्शन, दिव्या शर्मा जी को, ठीक है ना, दिव्या शर्मा जी को। अगले पे आएंगे। उत्तरी चैनल को तैर कर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? सर पहली भारतीय महिला सयानी दास जी, ठीक है, सयानी दास जी। श्री लक्ष्मी PV को किस सुरक्षा बल ने पहली महिला डॉग हैंडलर के रूप में नियुक्त किया है? सर असम राइफल्स ने। राष्ट्रमंडल राष्ट्रों के महासचिव का पद संभालने वाली पहली अफ्रीकी महिला कौन बन गई है? सरली बोचवे, क्षमा करिए तो हटी है, सरली बोचवे। विश्व मुक्केबाजी कप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले, अब आप सोचो, मन में खुद से सोच लो,
तुम्हें याद है कि नहीं, हमें याद है कि नहीं, ये मायने नहीं रखता, लेकिन क्या ये क्वेश्चन एग्जाम में आने योग्य नहीं है, ये बात जरूर सोचना। भाई आप पढ़ रहे हो तो आपका राइट बनता है कि आपको कैसा कंटेंट मिल रहा है, ये आपको जांचना परखना। स्वर्ण पदक, सर ये ऑप्शन हितेश गुलिया। अगले पे आएंगे। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉरिशस का सर्वोच्च सम्मान पाने वाले पहले हैं, इनसे पहले किसी पीएम को नहीं दिया है मॉरिशस ने भारत के ये अवार्ड। जॉन मैकफॉल आईएसएस मिशन पर जाने वाले पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री हैं, किस देश के? सर ये हैं इंग्लैंड के। 2025 में अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जाने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री कौन है? सर शुभांशु शुक्ला जी, भारतीय अंतरिक्ष यात्री। कौन कैरियर लेपर्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय अभिनेता बन गए हैं? शाहरुख खान जी। एप्स और पोर्टल और सूचकांक, प्रमुख ऐप पोर्टल और सूचकांक देखते हैं, ठीक है। ये रेलवे हो या एसएससी पूछता है कि भाई इसमें भूखमरी सूचकांक है तो हैप्पीनेस इंडेक्स है तो ये पोर्टल वो ऐप। हाल ही में किसके द्वारा संशोधित ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया पोर्टल ओसीआई पोर्टल गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, अमित शाह जी ने लॉन्च किया। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2025 के अनुसार किस देश को रक्षा बजट के मामले में पहला स्थान? अमेरिका वाले सर सबसे ज्यादा खर्च करते हैं अपने रक्षा बजट पे। नागरिकों को साइबर अपराध का रिफंड दिलाने के लिए 13 तुझको अर्पण नामक पोर्टल किस राज्य में लॉन्च किया गया है? सर गुजरात में। हाल ही में जारी किए गए मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत को स्थान? सर मानव विकास सूचकांक भारत को 130वां स्थान, ये 2025 का है। और अब 150 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। मैं फिर से बता दे रहा हूं, इस पूरे क्लास की पीडीएफ आपको करंट अफेयर्स बाय आशुतोष सर के टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, ठीक है ना? हाँ, उसको ज्वाइन करेगा जो ऑफिशियल वाला है। केंद्र सरकार ने खाद्य भंडारण डिपो की वास्तविक समय निगरानी के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च करने की घोषणा की है? सर कौन सा पोर्टल? डिपो दर्पण। पर्यावरण थिंक टैंक जर्मन वॉच द्वारा जलवायु जोखिम सूचकांक पूछता है, ये भूखमरी, हैप्पीनेस इंडेक्स, जलवायु ये पूछता है। भारत की रैंकिंग सर 7वीं। आईएमएफ के अप्रैल 2025 विश्व आर्थिक आउटलुक के अनुसार भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो आईएमएफ ने दिया है 4था स्थान, ठीक है। हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों के लिए ई सेहत ऐप को लॉन्च किया गया है? ई सेहत ऐप लॉन्च किया था जम्मू कश्मीर राज्य सरकार ने। हाल ही में जारी की गई विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 2025 के इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? सर भारत काफी पीछे रहा, इसमें 151वां रैंक रहा। भूमि सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य में भू भारती पोर्टल लॉन्च किया गया? भू भारती पोर्टल तेलंगाना में। हाल ही में विश्व बैंक द्वारा जारी लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में भारत को 38वां स्थान है। फिनटेक स्टार्टअप इकोसिस्टम फंडिंग जुटाने के मामले में किस देश को पहला स्थान दिया गया है? बताना। तो सर पहला स्थान दिया गया है अमेरिका को, ये खूब पैसा जुटाया है इस समय। जल संरक्षण के बारे में ये वाला मुझे पता है, ये कम लोगों से बन रहा है। तुम देखो लाइव में से भी 100 घट गए, अब उनको लग रहा है भाई हमसे बन नहीं रहा है, छोड़ के हटो। अरे छोड़ के हटना इसका सोल्यूशन थोड़ी है। भागीरथी गंगा को कहते हैं उत्तराखंड में, वहीं से ये ऐप है। नेटवर्क तत्परता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान दिया गया? डी ऑप्शन 36वां। बच्चों के नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए किस राज्य सरकार ने राइज नामक एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया है। होने दो उत्तर प्रदेश होमगार्ड का पेपर, उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर, जो न पूछ दे ये क्वेश्चन। भाई यूपी के कितने करंट अफेयर रहेंगे? इतने ज्यादा भी तो नहीं रहेंगे। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में निम्न में से किस राज्य को पहला स्थान दिया गया है? बताइएगा, किस राज्य को पहला स्थान दिया गया है, ये आपको बताना है। तो सर राइट आंसर है आपके ओडिशा को। आधार ऑथेंटिकेशन प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक और सुलभ बनाने के लिए आधार सुशासन पोर्टल, सर आधार का काम इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय कर रहा है, ठीक है ना? इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। आर्थिक और वित्तीय डेटा तक पहुंच प्रदान करने के लिए हाल ही में कौन सा एप्लीकेशन? तो सर एप्लीकेशन लॉन्च हुआ आरबीआई डेटा।
हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? सर हैप्पीनेस के मैटर में हम लोग 118वें नंबर पे हैं। पहले नंबर पे कौन है? फिनलैंड है। हाल ही में रेलवे द्वारा सभी सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने के लिए, भैया ग्रुप डी एनटीपीसी सब लोग देख लो, ये पूछेगा तुमसे, लॉन्च किया गया है सभी सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म, स्वरेल। ठीक है, स्वरेल। हाल ही में जारी Q167 हाल ही में जारी मुक्त अभिव्यक्ति फ्री स्पीच सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? क्वेश्चन मार्क। सर राइट आंसर है 24वां। युद्ध क्षेत्र पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कौन सी ऐप को लॉन्च दिया गया है? सर भारत रणभूमि दर्शन। हाल ही में जारी सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन बन गया है? ये यूक्रेन वाले ले रहे हैं सर युद्ध में हथियार, रूस से भिड़े हैं। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में भारत को स्थान। जो लोग थोड़ा बोर हो रहे होंगे ना, देखना इसका तुमको इंपैक्ट समझ में आएगा इस क्लास का। ग्रैंड स्लैम ये एक ऐसा टॉपिक है मेरे भाई, इसमें अभी देखो ये सबसे यूएस ओपन तुम्हें अब थोड़े दिनों बाद अपडेट करके देखना होगा, क्योंकि अभी जब तक मेरे पढ़ाए जाने तक यूएस ओपन नहीं हुआ था, इसलिए यूएस ओपन आपको अभी वाला जो जिनका 2-4-10 दिन में एग्जाम है उनके लिए तो ठीक है, लेकिन प्लीज यूएस ओपन अपडेट करके जाना, बाकी सब अपडेटेड है। और आज जिस डेट में मैं पढ़ा रहा हूं उस डेट में यूएस ओपन भी अपडेट है। ठीक है, चलिएगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला एकल का खिताब किसने जीता है? सर सी ऑप्शन, मैडिसन कीज ने। पुरुष सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? जेनिक सीनर ने। फ्रेंच ओपन महिला सिंगल, सर वो जीता कोको गॉफ ने। फ्रेंच ओपन पुरुष सिंगल, सर वो जीता है कार्लोस अल्कराज ने। ऑस्ट्रेलियन जीता है जेनिक सीनर ने और फ्रेंच जीता है कार्लोस अल्कराज ने। विंबलडन महिला सिंगल्स ईगा स्विटेक ने। महिला तीनों में अलग है, एक में मैडिसन कीज है ऑस्ट्रेलियन में, आपके फ्रेंच में कोको गॉफ है, तो विंबलडन में ईगा स्विटेक है। वही ऑस्ट्रेलियन में जेनिक सीनर है पुरुष में, फ्रेंच में कार्लोस अल्कराज है, तो विंबलडन में एक बार फिर जेनिक सीनर है। मतलब ऑस्ट्रेलियन और विंबलडन दोनों का पुरुष एकल एक ही व्यक्ति ने जीता है। यूएस ओपन महिला सिंगल्स अरीना सबालेका ने, ठीक है, आर्याना सबालेका होना चाहिए, इंग्लिश से इसको देखना। और पुरुष सिंगल जीता है कार्लोस अल्कराज ने। कितना सटीक बैठा है ना, दूठो जेनिक सीनर जीत लिया, दूठो अल्कराज जीत लिया। मिलिट्री एक्सरसाइज ये वो एक टॉपिक है जो फिर आपके पेपर में रहेगा। आज देखो रेगुलर क्लास नहीं चल रही है तो रेगुलर वाले स्टूडेंट कम हो गए हैं कि हमसे क्या ही मतलब है। तुमसे ही मतलब होना चाहिए था, जो लोग एब्सेंट हो गलत किए हो। हाल ही में मालाबार युद्ध अभ्यास 2025 निम्न में से किन देशों के बीच शुरू किया गया है? क्वाड देशों के बीच में। मित्र शक्ति अभ्यास के 11वें संस्करण का आयोजन भारत और किस देश के बीच किया जा रहा है? सर मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच में। भारत और किस देश के बीच छठा विनबैक सैन्य अभ्यास हनोई में शुरू किया गया? भारत और वियतनाम के बीच में। ओशन स्काई 2025 नामक वायु सैन्य अभ्यास निम्न में से किस देश में आयोजित किया जा रहा है? ओशन स्काई भारत और स्पेन, ठीक है, क्षमा करेगा, स्पेन में आयोजित किया जा रहा है। टाइगर क्ला सर भारत अमेरिका के साथ यह अभ्यास कर रहा है। भारत और किस देश के बीच शक्ति सैन्य अभ्यास का 8वां शक्ति सैन्य अभ्यास भारत फ्रांस के साथ करता है। नोमैडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया के बीच में होता है। ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के अगेंस्ट भारत ने चलाया था। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ पासेक्स अभ्यास में भाग लिया है? सर पासेक्स अभ्यास में न्यूजीलैंड के साथ भाग लिया है। भारत और किस देश के बीच टाइगर ट्रायम्फ अभ्यास का चौथा संस्करण शुरू किया गया है? भारत और अमेरिका के बीच। भारत और किस देश के बीच 14वां नौसैनिक अभ्यास इंद्र शुरू किया गया है? भारत और रूस के बीच। भारत और किस देश वरुण सैन्य अभ्यास? सर वरुण सैन्य अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच। भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय बोंगो सागर बांग्लादेश के साथ भारत का अभ्यास है। खंजर 12 नामक सैन्य अभ्यास भारत और किर्गिस्तान के बीच। डेजर्ट हंट यह भारत में आयोजन हुआ है जोधपुर में। जल थल रक्षा 2025 नामक सैन्य अभ्यास ये इस बार का आयोजित है गुजरात में, क्योंकि गुजरात में जमीन भी है कच्छ का रन, तो एक तरफ सबसे लंबी समुद्री सीमा भी है, तो जल और थल याद रखने के लिए। अगर मैं इस पे ना बोलता तो आधे लोग सोचते ऐसे कैसे याद हो जाएगा भाई, ऐसे याद होगा।
भारत और किस देश के बीच छठा सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच। विंग्ड रेडर नामक संयुक्त हवाई अभ्यास भारतीय वायुसेना ने भारतीय सेना के साथ मिलकर के किया है। बुक्स एंड ऑथर्स अब जो चर्चा में है, ठीक है, बुक्स एंड ऑथर्स जो चर्चा में है। उपन्यास फ्लेस के लिए बुकर पुरस्कार किसे दिया गया है? सर डेविड सेजले को दिया गया है। महाराष्ट्र के गवर्नर आचार्य देवव्रत द्वारा लॉन्च की गई मोदीज मिशन नामक किताब किसने लिखा है? सर मोदीज मिशन बर्जिस देसाई ने। चर्चा में रही फाइंडिंग होम अगेन, यह किसकी किताब है? ऋचा शर्मा की किताब है। स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा, सर ये महोपाध्याय साधु भद्रेश दास जी, अवार्ड मिला इनको भद्रेश दास जी को 34वां सरस्वती सम्मान। ऐसा नहीं है कि ये किताब ऐसे ही है, ये व्यक्ति ऐसे तैसे हैं। अब पूछ देगा ना, रेलवे में ऐसा खूब पूछता है, व्यास सम्मान या उनकी किताब या उनका लेखक। कौन से देश के वासी वेणु की डायरी ऊपर 34वां व्यास सम्मान, यह मिला सर सूर्यबाला जी को। हार्ट लैंप भानु मुस्ताक जी की बुक का नाम है, जिसके लिए अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार सूचीबद्ध की गई थी। मदर मैरी कम टू मी अरुंधति रॉय की बुक है। डिफरेंट बट नो लेस सुधा मूर्ति जी ने, अनुपम खेर क्षमा करिएगा। अ डिफरेंट काइंड ऑफ पावर, सर ये लिखा जेसिंडा अर्डन ने, वो न्यूजीलैंड की एक्स प्राइम मिनिस्टर रही है। एम एस स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया, ये लिखा है प्रियंबदा जय कुमार ने। वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर, सर डी वाई चंद्रचूड़ जी ने। इंडिया मैटर्स एस जयशंकर जी ने। केयरलेस पीपल, यह लिखा है सारा विन विलियम्स ने। दिया सलाई कैलाश सत्यार्थी जी की आत्मकथा, ठीक है। द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है? सर ये लिखी गई है अरुण शौरी जी के द्वारा, ठीक है, अरुण शौरी जी के द्वारा लिखी गई है। हाल ही में किसके द्वारा जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस नामक किताब लिखी गई है? अमित शाह जी के द्वारा विमोचित की गई है, लिखी नहीं गई है। वाई भारत मैटर्स एस जयशंकर जी, मैंने भारत मैटर्स उसमें बोला था, वाई भारत मैटर्स। द वन नामक किताब किसने लिखा है? द वन शिखर धवन ने लिखा है। ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव किसके द्वारा लिखी गई है? सतीश दुआ जी के द्वारा लिखी गई है। इंदिरा गांधी एंड द ईयर दैट ट्रांसफॉर्म इंडिया, यह लिखा है श्रीनाथ राघवन ने। जीआई टैग, आओ थोड़ा जीआई टैग देख लिया जाए। मैं जान रहा हूं थोड़ा थोड़ा आपको बोर फील हो रहा होगा, लेकिन मैं क्या करूं, एग्जाम है, मैं अपने हिस्से का काम तो करके ही जाऊंगा, अब आपके हिस्से का काम आप भी देखेंगे। हीरे के लिए किस राज्य के पन्ना जिले को जीआई टैग, ये नवंबर 2025 में दिया गया था सर, मध्य प्रदेश। अंबाजी संगमरमर किस राज्य से संबंधित है? गुजरात। तुंगबुक और पुमटोंग पुलित, सर ये सिक्किम के हैं वाद्य यंत्र जिन्हें मिला है जीआई टैग। हाल ही में किस स्थान से संबंधित वर्जिन नारियल के तेल को जीआई टैग दिया गया है? बी ऑप्शन अंडमान निकोबार। 300 साल पुराने पत्थर कला को जीआई टैग दिया गया, कहां के? सर बिहार के। शहनाई और तबला सर वाराणसी को जीआई टैग दिया गया है। रिंडिया किस राज्य का हैंडलूम उत्पाद है जिसे जीआई टैग दिया गया है? मेघालय का है सर। विलो बैट किस स्थान से संबंधित है जिसे जीआई टैग दिया गया है? विलो बैट सर जम्मू कश्मीर से संबंधित है। कंडपिया जीआई टैग प्राप्त करने वाला किस राज्य का पहला आदिवासी हस्तशिल्प उत्पाद बन गया है? सर ए ऑप्शन केरल का, ठीक है, केरल का। नोलेन गुरेर संदेश किस राज्य से संबंधित है जिसे जीआई टैग दिया गया है? सर पश्चिम बंगाल, संदेश मिठाई वहां बहुत फेमस है। पनुरुति काजू किस राज्य से संबंधित है जिसे जीआई टैग दिया गया है? काजू सर तमिलनाडु का है पनुरुति काजू। प्रसिद्ध सौदागिरी ब्लॉक प्रिंट किस राज्य से संबंधित है जिसे जीआई टैग दिया गया है? गुजरात से। तंजावुर के कुंभकोणम पान के पत्ते के साथ थोवलाई फूल माला को भौगोलिक संकेत प्रदान किया गया, यह किस स्थान से है? कन्याकुमारी से। सांगरी बीन राजस्थान से। ओजोफेनी गोवा से, ठीक है। तो ये हैं आपके जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ये हैं। अब समिट्स कि G20 का हुआ, अभी अभी मोदी जी आज ही ब्राजील से उस समिट के सिलसिले में बातचीत किए हैं आज के ही दिन, तो ये भी अब आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पहलू बनने वाला है, ठीक है ना, ये भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट बनेगा। अब देखना ये है
कि कितने लोग उससे संबंधित होकर के उस चीज को पढ़ते हैं, समझते हैं और लिखते हैं। ठीक है ना, चलो ठीक है, तो वो भी देख लिया जाएगा। चलो तो अब जो लोग उब रहे हैं मैं उनके लिए कहना चाहूंगा, जो लोग उब गए हैं, ठीक है ना, कुछ लोग होते हैं जो उब जाते हैं, तो मैं इसको बस 250 क्वेश्चन तक है, 250 8, हाँ यार टाइम तो हो गया है, ठीक है। ब्रिक्स ब्राजील 4-5 मिनट दे दो। ब्रिक्स ब्राजील, 11वां संसदीय ब्रिक्स सर वो भी ब्राजील में होगा। ILO का 113वां वार्षिक बैठक सर वो हुआ जिनेवा में। 10वें वैश्विक आर्थिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां किया जाएगा? मुंबई में। COP32 इथियोपिया में। COP31 कहां होगा? तुर्की में। ग्लोबल बिग कैट समिट की मेजबानी भारत करेगा। COP31 सर ये तुर्की में होगा 2026 में। G7 शिखर सम्मेलन इस बार का कहां हुआ सर? कनाडा में। विश्व वायु परिवहन शिखर सम्मेलन का आयोजन सर इस बार हुआ नई दिल्ली में। आसियान शिखर सम्मेलन आएगा, तुम देख लेना, भले आप पढ़ रहे हो जल्दी जल्दी ना, लेकिन ये आएगा। आसियान इस बार का हुआ सर मलेशिया में। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन ये सर नीदरलैंड में 2025 का हुआ। 24वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की बैठक श्रीलंका में हुई। 7वां क्वाड सम्मेलन का आयोजन इस बार भारत में हुआ, इंपॉर्टेंट बनेगा। 6ठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन थाईलैंड में हुआ। निम्न में से किस स्थान पर कार्बन बाजार पर पहले अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया? कार्बन बाजार पर पहले अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। निम्न में से किस शहर में 10वां अंतरराष्ट्रीय महिला सम्मेलन आयोजित किया गया? 10वां अंतरराष्ट्रीय महिला सम्मेलन बेंगलुरु में आयोजित किया गया। फरवरी 2026 में दुनिया के सबसे बड़े AI शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत में होगा सर, मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेगा। बस ठीक है, तो ये आपके लिए आज के ये लगभग 250 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके आगामी जो अब आने वाला एग्जाम है उसके लिए जरूरी बनेंगे। इस पूरे क्लास की PDF आपको करेंट अफेयर्स बाय आशुतोष सर टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। तो जय हिंद, जय भारत, अपना और अपनों का ध्यान दीजिएगा। शाम 7 बजे वाली क्लास आपके लिए एज इट इज चलती रहेगी और आज शाम को भी वो रहेगी। तो जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और आज इस क्लास को दोहराने के लिए। थैंक यू सो मच। लाइक करते हुए जाइएगा।